ऑलराइट, अभी तक जो पढ़ा था वो सबका सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। You have no doubts with it whatsoever, right? कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, we'll go further with our next point, ठीक है। Alright, what is the name of the topic? Axial magnetic field produced by current circuit. circular wire loop. Okay. Do you know these certain terms which are used in the magnetism? Axis, equator, dipole moment, पता है आपको ये terms पता है आपको? Very good. तो अभी let us see थोड़ा रिगार्ड ले लेते हैं. We will see कि what these terms are basically. So let us say this is certain magnet. ठीक है? This is a certain magnet. This is the north pole and this is the south pole. ठीक है? Okay. इसका जो एक्सिस होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है. तो कैसे ड्रॉ करूँगा? ऐसे सीधा या कुछ लोग ऐसे बता रहे, कुछ लोग ऐसे बता रहे. थोड़ी देर में हम ऐसे करेंगे. ओके, कैसे करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है. मैग्नेटिज्म में एक्सिस कैसा है? और वर्टिकल जो होता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? इक्वेटर. ओके, सो ये क्या है और ये क्या है? ठीक है. आप ज्योग्राफिकल एक्सिस और उसमें मत मिक्स करना, ठीक है. लेकिन अगर आपको मिक्स करना ही है, लेट्स मिक्स इट. ठीक है, थोड़ा मिक्स करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. ठीक है. लेट अस से, अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो, ठीक है. लेट अस से ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ का एक्सिस है, हमारा ये मैग्नेट है अर्थ में, है कि नहीं? तो इसका एक्सिस हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं? तो मैग्नेटिक एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं आप? ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. दिस इज व्हाट. तो एक्सिस कहाँ से जाता है? बीच में से, मैग्नेट के हॉरिजॉन्टल जाता है. ऐसे याद रखना, ठीक है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू. अच्छा, ये हो गया एक बात. अभी
what is it that we are concerned with is the अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. क्या? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें ढूंढने का है. ठीक है. सर्कुलर लूप में आपका कंडक्टर है. आपका कंडक्टर कैसा है? इट इज इन अ सर्कुलर लूप. सो लेट अस ड्रॉ सर्कुलर लूप. ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप. ऑलराइट, ओके. अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर है, लेट अस से दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. सो कैन आई से देयर इज एन एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज एन एक्स एक्सिस. लेट अस से दिस इज अ वाई एक्सिस. And let us say this is a z axis. Okay, x axis, y axis and z axis. अच्छा, तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या मैं इसके थ्रू लेके जाऊं ऐसे, या ऐसे लेके जाऊं? Should I go along x axis? Should I go along y axis? or should I go along z axis? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे डायग्राम दिए उन लोगों ने, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें काम करते हैं. We will instead of handling the circular coil like this, we will handle the circular coil like this. अब ठीक है, हमने लिया खाली एक टर्न. कितने टर्न लिए हमने? एक टर्न. लेकिन क्या एक्चुअल में एक टर्न होता है? एक्चुअल में तो बहुत सारे टर्न होते हैं. सो लेट अस से दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन फॉर क्या? ये ओके. अब हो गया क्या? ये बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड कॉइल, बार मैग्नेट. सही है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका एक्सिस कहाँ जाएगा? इसके बीच में से जाएगा, which means इसके बीच में से जाएगा, which means ये along z axis जाएगा. समझ रहे हो? ठीक है. Why they have given it along z axis? Do you understand why they have given it along z axis? This is the reason. ओके, क्योंकि हम एक्सटेंशन ले, हम सी इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही झटके में अप टू n नंबर ऑफ टर्न्स ले सकते हो. ठीक है. डेरिवेशन जब आप कोई भी डेरिवेशन करते हो, व्हाट डू? यू टेक द वैल्यू फॉर वन टर्न, सिंगल टर्न, है ना, यूनिट टर्न. और उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय n. बताओ, यू विल गेट डायरेक्टली द आंसर. ओके, ओके, ये समझ में आया? ऑलराइट. आप एक काम करो, आप ये कोने में ड्रॉ करो, ये और वो भी ड्रॉ करो. ठीक है. ये अभी आप सी एक मेन एग्जाम में ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेन एग्जाम में डायरेक्टली ये करके आप करा सकते हो. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एट दिस मोमेंट यू हैव टू ड्रॉ दिस. ठीक है. दिस इज फॉर सिंगल टर्न, दिस इज फॉर मल्टीपल टर्न. ठीक है. और ये इसका एक्स, तो मैं यहाँ पर खाली z एक्सिस लिख देता हूँ सो दैट यू विल गेट कि क्या चल रहा है. ठीक है.
ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक। I think they have taken this as a z axis and this as a y axis, but it doesn't matter. I mean, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका। जस्ट ड्रॉ दिस वन, ठीक है? और हम उसके ऊपर प्लॉट करेंगे। ओके, आप डॉटेड ही ड्रॉ करो, जैसे डॉटेड ड्रॉ किया है, उसके बाद हम प्लॉट करेंगे। वी विल फर्स्ट सी अंडरस्टैंड द डायग्राम एंड देन वी विल डू This is the direction of the current. डायग्राम में स्मॉल आई दिया, कैपिटल आई करना है। अगर आपको कैपिटल आई करना है, वी विल डू कैपिटल आई। इट्स ओके, कोई इशू। These are just representation. आपका जो ओरिएंटेशन है वो किससे है? What will be the derivation? ठीक है, उसमें आप कल को अगर आपने तय कर लिया कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड को आज से ए कहना है, बी नहीं कहना है, आप ए कह सकते हो। अरे नीचे लिखना पड़ेगा ए मैग्नेटिक। हो गया? ओके, नाउ let us say कि a circular coil is carrying a current, ठीक है? So this is a current carrying coil, okay? If this is a current carrying coil, that means कि इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ होगा, ओके? ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? So let us say we have considered a point P. There is a certain point. Let us say this is your point P, ठीक है? जो क्या कर रहा है? It is experiencing the क्या magnetic field which is produced by current carrying coil, ठीक है? अभी here comes the question. What is the distance? Let us say this is our point Q. What is the distance? QA equal to radius of the coil, है ना? So let us say this value is equal to capital R. चलेगा? Okay? This value is equal. ये height कुछ ना कुछ तो होगी, है ना? So let us say this height is equal to Z, ठीक है? This height is equal to Z. और let us say the distance between P and point A ये कितना है? ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे स्मॉल, चलेगा? इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? इज जेड अ वेक्टर क्वांटिटी? जेड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, तो z वेक्टर नहीं है लेकिन r बार वेक्टर है, ठीक है। ओके, नाउ b इज एक्टिंग ऑन इट, है ना, मतलब क्या हो रहा है कि p के ऊपर b एक्ट कर रहा है, विच वॉज प्रोड्यूस बाय दिस, ठीक है। ओके, किसी भी मैग्नेट में दो टाइप के b होते हैं, कौन से यहाँ पर देखिए दो टाइप के b है, कौन से एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। हम इसे क्या कहते हैं, BA, और हम इसे क्या कहते हैं, BQ। याद है आपको, 11th में पढ़ा है आपको, बहुत पहले, ठीक है। वैसे भी हमारी एज हो चुकी है। सो जो एक्सियल है, अभी इस केस में एक्सियल कैसे रहेगा, विल इट बी perpendicularly upward or will it be parallel to, let us say, x-axis? ये अपवर्ड रहेगा ना, क्यों, क्योंकि ये एक्सियल है आपका, दिस इज योर एक्सिस, इसके लिए हमने इतना ड्रॉ किया है, तो ये आपका क्या होगा, B ऑफ E, ओके। व्हाट विल बी योर BQ? Can I say this is your BQ? है ना, ये इसको परपेंडिकुलर रहता है ना, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड BQ। तो रिजल्टेंट B जो है, जिसे हम वेक्टर B कहते हैं, है ना, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ दिस ओवर व्हाट, ओवर पॉइंट P। तो ये कैसे दिखाएंगे हम, Are you getting this? सही है, क्या किया हमने, what did we do? किसको नहीं समझा तो प्लीज पूछो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझा, बाकी का तो बहुत, मतलब बहुत तुच्छ है, ठीक है। द एंटायर डेरिवेशन इज सो इजी इफ यू गेट दिस, इफ यू डोंट गेट दिस तो वो तो आप भूल ही जाओ, वो तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ के भी नहीं समझ, पढ़ के तो लड़के भी नहीं समझ में आता, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये समझा क्या हो रहा है यहाँ पर। देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल व्हिच इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, देयर इज ओनली सिंगल टर्न इन्वॉल्व्ड, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, लेट अस से, इन दिस डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर इज एन x axis, y axis and z axis। We considered that the magnetic field is generated along the z axis on a point P, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर देखना है तो ये पॉइंट P कहाँ दिखाई देगा, and I say it is somewhere here, this is your point P, है ना। तो आपका जो B axis होता है, it is along this particular axis, तो ये आपका B axis होगा, तो इस केस में ये B axis ऊपर है ना, और ये उसको क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, B इक्वेटर, तो B इक्वेटर ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा, सो लेट अस से दिस इज योर B इक्वेटर, और आपका रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट। आपने वेक्टर्स तो सुना होगा ना, पढ़ा भी होगा वेक्टर्स, राइट। वेक्टर्स में क्या होता है, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग फोर्स्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, does the object go in any of the direction? No, it always moves in the resultant direction which was created by the two forces, है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, see this is one force, this is another force, तो इसका हम रिजल्टेंट लिए, इसका रिजल्टेंट क्या है, समझ गए, एनी डाउट, पक्का, ठीक है, ओके। कुछ मिसिंग है क्या डायग्राम में, एंगल मिसिंग है खाली, ये एंगल हम लिख लेते हैं, दिस इज योर एंगल थीटा, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ कंसर्न। अच्छा, खाली एक और चीज, थीटा ऐसा क्यों लिया,
थीटा अपवर्ड क्यों है? कॉइलची मूवमेंट या डायरेक्शन है अभी मैं पहले मिनट से यही बता रहा हूँ ना कि ये एक्चुअल में कैसे खड़ा है, टेढ़ा है कि नहीं? अगर आपका बी निकलेगा बी तो ये बी आपका ऐसा निकलेगा. दैट इज द एंगल. हियर इज द एंगल. द एंगल ऑलवेज कम अक्रॉस द बी ऑफ ए. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बी ऑफ ए, है ना? यू आर राइट. समझ रहे हैं ना? इसलिए हमने एंगल यहाँ से लिया. This is the reason. This is the only reason why we have taken the angle from here. We could have taken the angle from BEQ, है ना? लिया क्या अपन ने? नहीं लिया. What was the reason? This is the reason. समझ रहे? और आपको अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा ना तो वो ये इसके बीच में पूछेंगे. डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन तो आप 3 मिनट में लिख दोगे, 2 minutes 30 seconds. लेकिन ये जो है ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये समझ में नहीं आता. ठीक है, ओके. अभी समझ में आया है क्या है? कोई डाउट है? पक्का? सो ये लिख लिया आपने सब? देखो, इफ यू वांट टू शो दीज थिंग्स हियर आल्सो यू कैन शो इट हियर आल्सो. यहाँ पर भी लिख दो क्या? बी क्यू जरूरत नहीं ना? ओके. लास्ट बेंचेस यू आर गेटिंग ना? पक्का? I think they use the क्या यूज किया उन्होंने? dBz कहा है और dB परपेंडिकुलर कहा है इसको इन्होंने क्या कहा है? bz, है ना? आपके डायग्राम में. और इसको इन्होंने क्या कहा है? dB परपेंडिकुलर. तो एक्चुअल में क्या है आपका? d ऑफ a एंड d ऑफ eq है, याद रखें. ठीक है, वहां पर बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर नहीं. ओके, हो गया. लेट अपने को स्मॉल एलिमेंट दिखाना है, वेरी स्मॉल एलिमेंट व्हिच वी आर. तो लेट अस से दिस इज द एलिमेंट. इसको थोड़ा डार्क करो और क्लियर लिखो. ठीक है, उतना पार्ट डार्क करो बस. सो लेट ओके, क्या क्या है इसमें? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव? हाँ, एक्सिस. ओके, ऐसे तो शुरू करना पड़ेगा. आर से शुरू करें. आर से शुरू करें. व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द कॉइल. वेरी गुड. सो इट इज द रेडियस ऑफ द कॉइल. ओके. व्हाट इज जेड? हाँ, लेकिन है क्या वो? मैग्नेटिक है. मैग्नेटिक. मैग्नेटिक एक्सिस आपका आप z को लिख सकते हो मैग्नेटिक एक्सिस. ठीक है, बट व्हाट इज z इन जनरल? अभी p और q, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड द पॉइंट ऑफ कंसर्न, या फिर आप उसको p कह दो. सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कॉइल. ठीक है, एंड
एक्चुअली योर पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना, इसके ऊपर आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू इम्प्लाई ऑल द फोर्सेस। ओके ओके, चलो अभी व्हाट इज नेक्स्ट, आर बार। व्हाट इज आर बार? Distance between coil and हाँ, इट इज द वेक्टर। कौन सा ये लेंथ वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर नहीं है ये। डीएल चेंजिंग है ना आपका, आप यहाँ पर डीएल पकड़ोगे, यहाँ पर डीएल, मतलब उस हिसाब से आपका आर बार भी बदलने वाला है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, है ना। तो आप खाली इतना लिखो, इट इज द लेंथ वेक्टर। सर P के वजह से चेंज होगा ना आपका, किसमें? P के पोजीशन से चेंज होगा। पी के पोजीशन से आर बार, हाँ मतलब दोनों पोजीशन से चेंज होगा ना, पी के भी पोजीशन से चेंज होगा, सर और DL से कैसे? नहीं डीएल की पोजीशन से चेंज होगा। अभी डीएल कहाँ पर है, यहाँ पर, लेट अस से डीएल यहाँ पर शिफ्ट हो, डिड इट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजीशन? हाँ, लेंथ नहीं। लेकिन जो ये है आर वेक्टर है, आर वेक्टर की दिशा बदल गई ना। हाँ जी। सी मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये हमने पहले 2 लेक्चर 3 लेक्चर में भी यही कहा था कि क्या, फॉर द लेंथ वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम, द प्रॉब्लम इज विद द डायरेक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर डायरेक्शन का लोचा है, ठीक है, यहाँ पर लेंथ का लोचा नहीं है, तो लेंथ इज गोइंग टू स्टिल रिमेन द सेम। अगर ये 10 मीटर होगा तो 10 मीटर रहेगा, अगर ये 1 मिलीमीटर होगा तो 1 मिलीमीटर ही रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज आप कहाँ पर गिन रहे हो, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। ओके, व्हाट इज थीटा? दिस थीटा एंगल, किसके बीच का एंगल? See, it is also the angle between क्या, resultant B and BA, ठीक है, either that or it is also the angle between what, ये जो वेक्टर है आपका लेंथ वेक्टर एंड रेडियस, ठीक है, वो लिख सकते हो, कोई भी एक लिखो, इट डजंट मैटर। यूजुअली आप सीखिए, यूजुअली क्या करते हैं कि ये वाला लिखते हैं एंड फ्रॉम द फिगर फिर ऐसा बता देते हैं कि हाँ थीटा इज दिस। यूजुअली डू दैट इफ यू हैव सीन सर्कुलर मोशन में, ऐसा बहुत बार किया आपने, याद है आपको? हमेशा यही लोचन देते हैं, नीचे कुछ और लिखने का, ऊपर कुछ और दिखाने का। ओके, व्हाट इज डीबीजेड? डीबीजेड या फिर बीए बार क्या है ये? अगर ये स्मॉल भी लेना है तो हम डीबीए और डीबीक्यू भी लिख सकते हैं, डीबीसी और डीबी। ओके, व्हाट इज डीबीजेड? एक्सियल हाँ, इट इज द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सियल मैग्नेटिक फोर्स। सो इट इज इक्वल टू डीबीए, आप ऐसा लिख सकते हो। You know what is BA, right? So you can directly write dBz equals to dBA. अच्छा, ये dB परपेंडिकुलर क्या है? It is okay. Okay. और क्या है? dB क्या है आपका? dB बार. It is the resultant magnetic field along on point P. ठीक है, it is the resultant magnetic field on point P. सर I और DL, I और DL भी रहेगा। I, what is I? Current passing through the coil. Okay, and what is DL? Infinitesimal small length of the coil element. और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, everything is there.
जब और सब कोई इशू। ओके, शुड आई रब दैट वन? वहाँ पर अच्छा नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सावर्ट्स लॉ, बताइए अब क्या है बायोट और सावर्ट्स लॉ, व्हाट इज इट? dv इज इक्वल टू dv बार लिखते हैं, ठीक है, dv बार इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आगे क्या है, आई dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब, सही है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन r, आइडियल साइन थीटा अपॉन, देयरफॉर dv इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, सही है। इसको आप इक्वेशन 1 को लेट्स नॉट टेक दिस एज अ थीटा, ठीक है, नहीं तो जम्बलिंग हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए फाई कहें, एट मोमेंट हम इसको फाई कहते हैं, ठीक है। फाई मतलब क्या, व्हाट इज फाई? इट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और अभी ये वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 90, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, therefore dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली, you don't have to go for the direction. Okay, now this brings us to the question itself. यहाँ पर क्या सवाल आता है, what is the value of r? ये देखो, इसके ऊपर हम पाइथागोरस कर सकते हैं, कैन वी प्ले पाइथागोरस विद दिस, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना। सो फ्रॉम फिगर here, from figure we know that class, we have ये नीचे का रब कर दूं, चलिए, और मैं ये x एक्सिस भी हटा देता हूँ, दिस इज आवर x एक्सिस, okay, we have क्या have है, by Pythagoras on triangle PQA r square is equal to z square plus r square, ठीक है। इसको हम 2 कहते हैं, put in 2, क्या मिला अपने को, dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl अपॉन क्या है ये, z स्क्वायर प्लस, सही है, ओके, let this be 3, ओके, सही है, हो गया। अब इसके नीचे स्टेटमेंट, तो ब्रैकेट क्या ब्रैकेट में, z स्क्वायर प्लस हाँ ब्रैकेट में डालना है, अलग
Is it okay if I rub this side? वैसे अभी अभी आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं ना, यहाँ पर अगर मैंने बता दिया कुछ तो समझ में आ जाएगा। और अभी यहाँ पर देखो, इफ आई लुक एट डीबी बार, ठीक है, थोड़ा डीबी बार को देख लो। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका एक्सियल बी है, ये डीबी बार का कौन सा रिजल्टेंट वैल्यू है? कॉस वाला या साइन वाला? कॉस वाला है ना? सी इफ दिस इज डीबी बार एंड दिस इज द एंगल, तो कैन आई से डीबी जेड is actually equal to what? Cos. dB cos theta, है ना? कह सकते हैं आप, समझ में आ रहा है क्यों? Because this is the Cos. हाँ cos कंपोनेंट है और ये क्या है? साइन कंपोनेंट है। हमारे पास हम इस एक्सिस पे देख रहे हैं, इसलिए हम क्या देख रहे हैं? cos कंपोनेंट देख रहे हैं, हम साइन कंपोनेंट नहीं देख रहे। तो ठीक है, dB z इक्वल टू dB cos थीटा। पुट दिस एज 4, यहाँ पर लिख देते, also फ्रॉम फिगर। अभी व्हाट इज cos थीटा? यहाँ पर देखिए, दिस इज योर ट्राइंगल PQA, इसमें cos थीटा की कीमत क्या हो सकती है? R upon R. R अपॉन R. हाँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ना, सो R अपॉन R, R अपॉन R, ठीक है। लेकिन ये बार है ना, तो हम बार बार थोड़ी करते, हम क्या करते हैं? वी ब्रिंग द मैग्नीट्यूड, एंड हाउ डू यू ब्रिंग द मैग्नीट्यूड? R अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है वो? Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सही है ना? ओके, सो पुट इन 4, क्या है? dB z इक्वल dB इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या है आपका? R अपॉन अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस, सही, ओके। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB? वहां पर दिया है फ्रॉम 3 also from 3 dBz इक्वल टू क्या? म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू, अभी ये लिखिए, ये क्या है? r अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ओके। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, will I get the value of b across the axis? है ना? I will get the value of b across, यही तो अपना सवाल है, axial magnetic field produce, ये पूछा है आपने को। What is axial? dBz is actually your axial magnetic field, it is not dBA। dBA क्या है? It is the resultant magnetic field। डिफरेंस समझ में आ रहा है? What is dBA? dBA is the resultant magnetic field। आपने वो क्या पूछा है? axial magnetic। हाँ dB resultant ना, dBA का तो वही ना, अभी इस केस में dBz बोल रहे हैं हम उसको, बिकॉज इट इज अलोंग z एक्सिस, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे dBA, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dBz इज इक्वल टू क्या आएगा?
म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन ये क्या है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 चलेगा। ये रेज टू पावर 1 है और ये रेज टू पावर 1/2 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो इंडाइसेस यूज किया इंटीग्रेशन ओके ओके ओके। क्या रब करें अभी वहां का रब कर दो। अब लिख रहे हो ना साइमल्टेनियसली वहां का रब कर दो। ओके क्या है फिर देयर Bz इक्वल टू क्या है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू हाँ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl L कब था जब वो स्ट्रेट लाइन था। अब ये स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब क्या सरकमफेरेंस आएगा है ना सरकमफेरेंस आएगा। ये इसका सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई राइट ओके। सो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू म्यू 0 I R square upon 2 into bracket z square plus r square raised to 3/2. This is your Bz. आपका डबल डाउट है पक्का। इसमें खाली 2 केसेस है वो देखने एंड देन वी विल बी ऑफ ओके ओके ऑफ टू नेक्स्ट ऑफ केसेस हो गया लिख के Just समझ में आया ना इसमें आप हम स्पेशल केस लेंगे ठीक है हो गया लिख के ओके नीचे लिखिए स्पेशल केस special case पहला वाला first one if value of z is equal to z value of z is equal to 0
z की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? bz 0 रहेगा क्या? z की वैल्यू 0 है इसलिए नहीं, फॉर्मूला है ना आपके सामने, फॉर्मूला है z 0 है इसलिए b, z मतलब कौन सा? ये कीमत, अगर ये कीमत 0 हुई इसका मतलब bz एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? करेगा, bz इज स्टिल गोइंग टू एग्जिस्ट। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ड्यू टू द करंट, ठीक है? बट सी इट विल बी जस्ट ओवर द मैग्नेटिक, ये डिस्टेंस पे है ना, ये कहाँ पर एक डिस्टेंस पे देख रहे हैं। लेकिन अभी ये जो केस है, इस केस में क्या कहेंगे? इट विल बी जस्ट ओवर द मैग्नेटिक, मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक लूप है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। तो ये अगर आपकी, दिस इज योर लूप लेट अस से, तो इसके ऊपर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये हम देख रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? वी आर नॉट लुकिंग इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, आवर कंसर्न इज दिस वन, ठीक है? ओके, सो जस्ट ओवर द मैग्नेटिक फील्ड इफ द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पुट करो, इसको क्या नंबर दे, क्या नंबर दे इसको? 5, ओके, therefore 5 implies, क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? Ez इक्वल टू म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2, सी दिस वैल्यू इज 0, तो नीचे क्या आएगा? r क्यूब आएगा, सही है? ओके, तो r स्क्वायर और ये कट गया, therefore dz इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2r, सही है? दिस विल बी ओवर द लूप, ये क्या रहेगा? ओवर द लूप, ठीक है? ओके, अभी ये कितने टर्न्स के लिए था? 1 टर्न था, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करेंगे? ओके, देयर dz इक्वल टू म्यू 0 n I अपॉन 2r, and what is n? Number of turns, okay, for n number of turns, ठीक है? उसको भी अगर आपको डबल करना है तो डबल करें। अब दिस चलेगा? ओके, अभी पहली केस थी जिसमें z की वैल्यू 0 थी, अब हम ऐसी केस लेंगे जिसमें r की वैल्यू 0 हो सकती है, if it is in the loop r should exist but the value of z is very high, ठीक है? what is our next case? z is very high than r, ठीक है? हो सकता है कि लूप बहुत ही छोटा, इतना छोटा लूप, and the z is, let us say z is like here, ठीक है? ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? ओके, चलो, सो therefore कौन सा इक्वेशन? फिफ्थ implies क्या आएगा? bz इज इक्वल टू म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट z क्यूब,
है ना। आर स्क्वायर के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद द आर स्क्वायर हियर, सी लेट अस से द वैल्यू ऑफ r इज 0.1, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ z इज लेट अस से 10, ठीक है। तो r कितना है, 0.1 है, 0.1 मीटर, और z कितना है 10 मीटर, ठीक है। इसका मतलब r का स्क्वायर क्या आएगा, 0.01, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 100। अभी इसमें ये मिला दो, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी डिड, वी इग्नोर्ड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पर एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, यहाँ पर आप आर स्क्वायर इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग इट, ठीक है, लेकिन आप एडिशन में इग्नोर कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट वी डिड। तो इसमें कुछ कट सकता है, दिस इज द आंसर। We can also write it in terms of area, ठीक है, एरिया मतलब सर्कुलर एरिया से, कैसे, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय पाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई। इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, if I multiply and divide this value with pi, ये क्या हो जाता है, पाई स्क्वायर मतलब क्या, एरिया, तो हो गया, इज इक्वल टू म्यू 0 i इंटू ए अपॉन 2 पाई z क्यूब। ये एक बात हो, ठीक है। नाउ फॉर n टर्न्स क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाय n, है ना। Now what is NI? NIA, ये किसका फॉर्मूला है, क्या बोलो, टॉर्क का है ना, NI इज, इसमें टॉर्क, अच्छा हाँ सही है, टॉर्क का फॉर्मूला है NI इज इक्वल टू torque. So you can also write mu 0 into tau upon NI B है ना, A क्यों, मैं NI A पूछ रहा हूँ, NI B बता रहे हो, ये वाइज आर फन। आपको जाना है कॉलेज, आपको it is the magnetic moment, it is the magnetic moment, ठीक है। Here m is equal to I into a for one टर्न, लेकिन मल्टीपल टर्न होगा तो ni, ठीक है। Therefore ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। Therefore Bz is equal to क्या आएगा, म्यू 0
m upon 2 pi z। आपने जहां पर फॉर्मूलेस लिखे हैं वहां पर आप ये भी लिख दो। एड दिस वन मोर फॉर्मूला। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? वाह, कोई बात नहीं, ये लिख लिया आपने। हैव यू रिटन दिस? ओके, थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट देख लो क्या होता है। सी, दिस इज योर बार मैग्नेट, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। अभी मुझे एक बात बताओ, जब हम डाइपोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो डाइपोल में हर चार्ज इन द इलेक्ट्रिक, डाइपोल में हर चार्ज को खुद का एक क्यू होता है ना? द चार्ज इज डिफाइंड विद द वैल्यू ऑफ क्यू। सो दिस इज, लेट अस से देयर आर टू चार्जेस, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, है ना? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइपोल। इसके अलावा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द मोमेंट ऑफ द चार्ज। क्या है? मोमेंट। तो जैसे ये मोमेंट ऑफ द चार्ज होता है, वैसे ये भी डाइपोल ही है ना, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका भी क्या होता है? मोमेंट होता है। सो देयर इज अ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोमेंट। तो वो क्या है? प्लस m एंड माइनस m। और कुछ कुछ जगह पे इसको ऐसे भी दिखाते हैं, प्लस क्यू एम माइनस क्यू। ठीक है? इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अगर हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखें तो ये बन जाता है माइनस क्यू और ये बन जाता है प्लस क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है? सी, यू आर यूजिंग अ कॉइल ना, तो कॉइल ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपको उसका मोमेंट फाइंड आउट करना जरूरी है कि वो, since a magnet is having its moment, so the coil will also have its magnetic moment since it is acting like a magnet. So what is the value? तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंस किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, एंड द वैल्यू इज I into E। ठीक है, एंड सिंस यू आर लुकिंग फॉर द टर्न्स, देन इट इज N into I into A। ओके, कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, और कुछ पूछना है? तो एम समझ में आ गया, बाकी का समझ में आ गया? ठीक है, अपने को अभी खाली 2 टॉपिक बचे बस, एंड वी विल बी यू नो, मतलब हमने छोड़, मतलब हो गया अपना ऐसा। ठीक है, सो स्टॉप हियर। गुड डे।